दोस्तों, एक समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान और बहुत ही शांत स्वभाव के साधु रहते थे, जिनका नाम महावीर था। महावीर अपनी करुणा और जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग अक्सर उनके पास आते थे अपने दुखों और समस्याओं के समाधान के लिए। दोस्तों, एक दिन गांव का एक युवा व्यक्ति जिसका नाम सुरेश था, वो व्यक्ति महावीर के पास आया। सुरेश अपने जीवन से बहुत निराश था। सुरेश मेहनती तो बहुत था, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल रहा था। वो हमेशा दूसरों की तुलना में अपने आप को असफल मानता था, जिसके चलते उसकी आत्मसम्मान की भावना धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। फिर सुरेश ने गुरु जी से कहा, मैं बहुत प्रयास करता हूँ, फिर भी मैं सफल नहीं हो पाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगा। कृपया करके आप मुझे कुछ मार्गदर्शन दीजिए। महावीर ने ध्यानपूर्वक सुरेश की सारी बातें सुनी और फिर बोले, सुरेश, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। फिर सुरेश ने सहमति से अपना सिर हिलाया और महावीर अपनी कहानी सुरेश को सुनाने लगते हैं। एक समय एक बांस का पौधा था। वो पौधा बहुत छोटा था और उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिसके कारण वो बांस का पौधा खुद को बहुत कमजोर और महत्वहीन मानता था। उसे लगता था कि वो कभी भी उन ऊंचे पेड़ों की तरह नहीं बन पाएगा। दोस्तों, समय बीतता गया और बांस का पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसने अपने जड़ों को जमीन में गहराई से फैलाया और हर दिन थोड़ा थोड़ा ऊंचा होता गया, लेकिन उसकी प्रगति बहुत धीमी थी और वो निराश हो जाता था। फिर एक दिन एक बुद्धिमान बूढ़े वृक्ष ने उसे देखा और कहा, बांस, तुम अपनी वृद्धि की चिंता मत करो। तुम अपनी जड़ों को मजबूत करने में व्यस्त हो, जो तुम्हें आगे जाकर स्थिरता और शक्ति देगी। बस तुम धैर्य रखो और अपना प्रयास जारी रखो। और बांस ने बूढ़े वृक्ष की बात मान ली और धैर्य पूर्वक अपना प्रयास जारी रखा। दोस्तों, धीरे धीरे उसकी जड़ें गहरी और मजबूत होती गई। फिर एक दिन वो तेजी से बढ़ने लगा और उन ऊंचे पेड़ों से भी ऊंचा हो गया। अब वो समझ चुका था कि उसकी धीमी वृद्धि ने उसे अंदर से मजबूत बनाया था, जिससे वो बाकी पेड़ों से और भी ऊंचा और स्थिर हो सका। महावीर ने अपनी कहानी समाप्त की और सुरेश की ओर देखे और सुरेश से बोले, बालक, तुम्हारे प्रयास व्यर्थ नहीं जा रहे हैं। तुम अपनी जड़ों को और मजबूत कर रहे हो, जो आगे जाकर तुम्हें स्थिरता और शक्ति देगा। सफलता का मार्ग धैर्य और लगातार प्रयास से ही प्राप्त होता है। तुम अपनी मेहनत और धैर्य को जारी रखो, तुम्हारा समय अवश्य आएगा। फिर सुरेश को महावीर की बातों से नई प्रेरणा मिली और उसने अपने आत्मसंदेह को दूर किया। अपनी मेहनत और धैर्य से जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। समय के साथ सुरेश ने अपने लक्ष्य प्राप्त किए और गाँव वालों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में धैर्य और निरंतर प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमें अपने प्रगति की गति से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने अंदर की शक्ति और स्थिरता को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए और एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बस हमें धैर्य और प्रयास बनाए रखना होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।